विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में काक भुशंडी अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी उनको पूछते हैं, ये कैसे मुमकिन है जब प्रलय भी आता है तभी भी तुम्हें वह कुछ असर नहीं करता। यह सृष्टि खत्म हो जाती है फिर भी तुम बने रहते हो। इस पर वो बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि परमात्मा की इच्छा के सामने कुछ भी मुमकिन है। अगर परमात्मा की इच्छा ऐसी है इसलिए मेरा जीवन ऐसे है। वशिष्ठ जी ने आगे पूछा, तुमने इतनी लंबी उम्र पाई है जिसे समझा जा सकता है। तुमने परम मोक्ष कैसे प्राप्त किया? तुम ज्ञानी, वीर और महायोगी हो। प्रार्थना है इस युग तथा पिछले युगों से संबंध ऐसी असाधारण घटनाओं का वर्णन करो जो तुम्हें याद हो। भुशंडी ने कहा, मुझे स्मरण है एक समय इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। न पेड़ थे, न पौधे, न पहाड़। 11,000 वर्षों तक यह पृथ्वी ज्वालामुखी के लावे से आच्छादित रही। उन दिनों ध्रुव प्रदेश के नीचे न दिन ही था न रात। शेष पृथ्वी पर न सूरज का प्रकाश था न चंद्रमा की चांदनी। मात्र आधा ध्रुव प्रदेश ही आलोकित था। तब पृथ्वी पर दानवों का शासन था। अलग अलग देखो, काक भुशंडी ने ऐसे कहा जाता है कि आज तक जितनी सृष्टियां हुई ना उनके जन्म के बाद सब उन्होंने देखी है। तो महर्षि वशिष्ठ जी को भी यह दिलचस्पी है कि आप ऑलरेडी ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, आप वीर हो। तो पिछले कुछ सृष्टियों में या पिछली कुछ ऐसी विशेष बातें अगर आपको याद है, स्मरण है तो हमको बताइए। तो काक भुशंडी बता रहे हैं, फिर एक समय ऐसे था कि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। पेड़ नहीं, पौधे नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ज्वालामुखी का लावा पूरे पृथ्वी पर था। वो दिन और रात भी नहीं थे, आधे जगह पे ही दिन रहता था। तो बड़ा अजीब नहीं, ये सुनने में भी बड़ा विशेष लगता है। और तब दानवों का शासन था। वे भ्रमित, शक्तिशाली और समृद्ध थे। धरती उनकी क्रीड़ा भूमि थी। वो दानव भी कैसे थे? समृद्ध थे, शक्तिशाली थे और धरती उनकी क्रीड़ा भूमि थी। ध्रुव प्रदेश के अतिरिक्त अन्य भूभाग जल से आच्छादित थे। इसके बाद ही दीर्घ काल तक ध्रुव प्रदेश को छोड़कर शेष सारी पृथ्वी वनों से आच्छादित रही। एक समय था जब ध्रुव प्रदेश यानी समझते उत्तर दिशा के एंड का जो है वह पूरे वो छोड़ के सब जगह पानी थी। फिर एक समय ऐसे गया उसको छोड़ के सब जगह वन था। तब विशाल पर्वत फिर अस्तित्व में आए। मानव विहीन ही थे। फिर 10,000 वर्षों तक धरती दानवों के दुखों से पटी रही। मानव नहीं थे, दानव ही थे। और फिर वो दानवों की दुख से यह धरती पटी रही। एक बार ऐसे भी हुआ कि आकाश में विचरण करने वाले देवता ब्रह्मवश अदृश्य हो गए और संपूर्ण पृथ्वी एक पर्वत के समान बन गई। आकाश में ये सारी कहानियां, इसको सिर्फ सुनो। हाँ, इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण करने की चेष्टा करेंगे
काकभूषणी क्या है, एक एक वर्ड को और इसको तो एक्सप्लेन करना थोड़ा चैलेंजिंग है। आप भी सोचना, मैं तो कहता हूँ आपको क्या लगता है इसमें, लेकिन अभी तो सिर्फ सुनते हैं इन कहानियों को। ऐसी बहुत सी घटना मुझे याद है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं का मैं उल्लेख करूंगा। मैंने अपने जीवन काल में असंख्य मनुओं को, मनु कौन है पता है? पहला इंसान, ऐसे कहते हैं ना, जिसने यह सृष्टि की, मनु से ही, इसीलिए मानव कहते हैं ना। तो मुझे असंख्य मनुओं का आना जाना याद है। अलग अलग सृष्टियों में अलग अलग मनु आए होंगे, गए होंगे, तो काकभूषणी को उस सारे मनुओं का आना जाना याद है। एक समय ऐसा भी था जो देवताओं से भी रहित था और दानवों से भी रहित। एक समय ऐसा था सृष्टि का काल जब देव और दानव कुछ नहीं थे, मात्र एक तेजोदीप्त ब्रह्मांडीय अंड। एक समय ऐसा भी था जब संसार में मात्र ब्राह्मणों का ही एकमात्र वर्ग था जो मद्य व्यसनी थे। एक समय ऐसे समय था जब ब्राह्मणों का ही एक ही वर्ग था और मद्य व्यसनी थे। शूद्र देवताओं की हंसी उड़ाते थे और स्त्रियां बहुपति धारण करती थी। ऐसा भी समय देखा, शूद्र देवताओं की हंसी उड़ाते थे, महिलाएं बहुपति धारण करती थी। एक युग ऐसा भी देखा जब भूमि पर जंगल ही जंगल थे और समुद्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और मनुष्यों की उत्पत्ति अनायासी हो रही थी। एक समय ऐसा भी था न पहाड़ थे न भूमि थी। देवता और संत आकाश में रहते थे। एक समय ऐसा भी था न देवता ही थे न संत थे, चारों ओर अंधकार ही अंधकार। सृष्टि, अलग अलग सृष्टि में अलग अलग चीजें हुई, वो सबके साक्षी थे काकभूषणी। और वो यहाँ पे वो स्मरण में उनके जो आ रहा है प्रमुख उल्लेखनीय, वो सारी बातें बता रहे हैं। पहले सृष्टि की रचना की धारणा हुई, तब प्रकाश हुआ, फिर हुआ ब्रह्मांड का विभाजन, तब एक एक कर विविध पदार्थों का सर्जन हुआ और नक्षत्र और ग्रहण अस्तित्व में आए। एक युग में मैंने सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु को देखा। एक अन्य युग में सृष्टि की रचने करने वाले ब्रह्मा को देखा और फिर एक बार शिव भी सृष्टिकर्ता के रूप में मुझे दिखाई पड़ी। जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है वह ठीक इसी रूप में पिछली 3 सृष्टियों में भी हुआ। वैसे मुझे पिछली 10 सृष्टियों की घटना का स्मरण है। अद्भुत अद्भुत कहानी है और अद्भुत ये सारा है। काकभूषणी, उनको कितनी सृष्टियों की स्मरण है। किसी सृष्टि में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, किसी में विष्णु ने की, किसी में शिव ने की, सब कुछ उनको पता है। वह साक्षी है। नहीं लगता काकभूषणी एक विटनेस कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, साक्षी भाव को रिप्रेजेंट करता है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसको सिर्फ साक्षी होकर देखते रहना, इस भाव को भी काकभूषणी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे मुझे लगता है। और ये जो सारी कहानी जो चल रही है, जो सारी बातें चल रही है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे भी पढ़ने में मज़ा आएगा। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं इस कहानी में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।